अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर अब तक आपने बहुत सी खबरें देखी होगी, बहुत से दावे सुने होंगे, लेकिन आज हम भारत एक्सप्रेस पर जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा है। जी हां, आस्था के सबसे बड़े केंद्र प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ावे की चोरी को लेकर चल रही एसआईटी की जांच में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। दान पात्र से लेकर के आभूषण गृह तक और ट्रस्ट के बंद कमरों से लेकर के जांच एजेंसियों की फाइलों तक भारत एक्सप्रेस के हाथ लगी है वो सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी जो अब तक टीवी स्क्रीन पर किसी ने नहीं दिखाई। देखिए भारत एक्सप्रेस की रिटायर्ड आईएएस एस लक्ष्मी नारायण से खास बातचीत। राम मंदिर दान विवाद चंदा चोरी को लेकर के लगातार तमाम तरह की नई बातें आ रही हैं, तमाम विवाद सामने आ रहे हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजनीति भी हो रही, राजनीतिक दल भी इस पर कूदे हुए हैं, लेकिन ऐसे में जिन लोगों ने दान किया हुआ था उनकी अपनी भावनाएं भी कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं। जिन लोगों ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस मौके पर दिल खोल के दान किया हुआ था। किसने क्या दान किया था इसका शोर भी नहीं मचाया था, तमाम तरह से गुप्त दान किया था। लेकिन जब चोरी की बात सामने आई तब फिर सभी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की और पूछा कि आखिरकार उनके दान का हिसाब क्या है, उनका जो दान था वो गया कहाँ। ऐसे ही हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईएएस लक्ष्मी नारायण जी। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक सोने की रामायण बेशकीमती थी, काफ़ी उसकी कीमत थी अपने आप ने, उसको आपने क्या कुछ सोच के दान किया हुआ था, क्या भाव आपके मन में आए थे जो आपने एक रामायण सोने की रामलला को प्रेजेंट किया? मैं अपने फादर मदर का इकलौता बेटा हूं और मेरे मदर 18 साल आफ्टर एन एक्सीडेंट अपंग रही। शी वॉज पैरालाइज्ड। वो बिस्तर में लेटते राम राम ही लिखती रही। फिर उनका देहांत 2021 में हुआ तो उन्होंने जो जेवरात मेरे डॉटर और मेरे वाइफ को देनी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जो ज़िंदगी भर जो राम लिखती रही है तो हम राम को ही ना दे दें। तो ऐसे जेवरात ना देते हुए हमारे माइंड में आया कि एक रामचरितमानस गोल्ड रचित बना दें। तो नियरली 1.2 kg 800 ग्राम्स तो मेरे मदर के जेवरात थे, 400 मेरे वाइफ ने भी दिए। तो हमने बना के बहुत ही भावुक होके ही दिया था। 8 अप्रैल 2024 में जब मंदिर देश के लिए समर्पित कर दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री ने, और 5 महीने तो उसकी रोज़ पूजा पाठ भी होती रही क्योंकि वो सैंक्टम की एंट्री में रखी गई जैसे हमने निवेदन किया था। और सडनली एक दिन उसको मेरे को वो गायब हो गई, और गायब मतलब उसको रख दिया गया, वहाँ से हटा लिया गया, वहाँ से हटाकर गार्ड रूम में रखवा दिया गया, ऐसे मेरे को पता चला। तो फिर मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी से और इन लोगों से कहलवाया, चंपत राय जी को, भाई उसको वापस कर दो। उन्होंने कहा भी था, उन्होंने किसी को उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया न सुना। फिर मैं पर्सनली गया तो 4-5 घंटे इंतज़ार कराने के बाद मेरे से ज़रूर मिले और मेरे को बोले कि ऐसे तो करोड़ों रुपए के रोज़ मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबको डिस्प्ले नहीं कर सकता। इसलिए मैंने गार्ड रूम में रखवा दिया। आपसे मिला कौन था, किस जिम्मेदार ने आपको ये बात कही थी कि मैं? चंपत राय जी से मिला, और किसी से मैं मिलता भी नहीं था उधर। तो चंपत राय जी ने जब ये जवाब दिया, मैंने कहा सर मेरी आइटम डिस्प्ले की नहीं है, मेरी आइटम पूजनीय है। और जब भगवान राम को लोग अपना आस्था प्रकट करने आते हैं और अपने राम राम ही बोलने आते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि रामचरितमानस में राम निवास करते हैं और उन्हीं की हिस्ट्री है। और हम लोग मानते हैं कि इसको हर पेज को भगवान हनुमान जी ने खुद ही अप्रूवल दिया है। तो फिर इस प्रकार के ग्रंथ को आप बोल रहे हो गार्ड रूम में रखवा दिया, ये तो ठीक नहीं है, इसको वापस रखवाइए। पहले दफ़ा तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, फिर कुछ नहीं रखवाया। फिर दूसरे दफ़ा मैं गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं देखता हूँ। फिर तीसरे दफ़ा मैं गया कि तो उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा चलेगी, अब किसी से कहलवाई में मत, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हुआ 2025 अप्रैल मई के करीब।
जो मैं तीसरी विजिट कर चुका था। दिसंबर 24 तक तो वो था ही, उसकी रोज़ पूजा भी होती थी। उसके बाद फिर मैं हताश हो गया। फिर मैंने एक कोई आरएसएस वर्कर को पकड़ के मैं चेयरमैन जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी से मिला हैदराबाद में, उनके सम्मेलन में जाके। वो बड़े कृपाबंद होकर उन्होंने, मैं तो छोटा सा हस्ती हूँ, बहुत बड़े हस्ती हैं, तब भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी ढंग से बात की, 5 मिनट मिले भी, और कहा कि मैं इसको वापस रखवाऊँगा, आपने बहुत सराहनीय काम किया है सनातन धर्म के लिए, जो मेरे से होगा मैं करूँगा। उसके बाद भी 3-4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे को आरएसएस वर्कर बोल रहे थे शायद 2nd मंजिल बनने के बाद उधर रखा जाएगा, उधर भी नहीं रखा गया। तो इसी बीच में फिर जून के महीनों में ये सब चालू हो गई, पेपरों में आना कि इधर घोटाला हो रहा है, लोगों ने चोरी किया है और SIT कांड जान चुकी। ये सब मैं तो वहाँ गया नहीं, मगर ये सब मैंने पढ़ा, सुना, देखा भी टेलीविज़न में। तो लोग मेरे पास पूछने लग पड़े, मेरे IAS के कोलीग, सर आपने बड़े सेवा वेवा करके, कुछ लोग मजाक भी करते हैं कि अरे भाई आपने तो रख दिया, क्या हुआ उसका। तो साहब ये मेरे को जब न्यूज़ मिली कि साहब कुछ सोने पिघलने के लिए वगैरह कर्नाटका जा रही है, तो लोगों ने मेरे को बोला ऐसे तो नहीं कि आपका भी गया हुआ पिघलने के लिए। तो मैंने उसमें भी जवाब यही दिया कि साहब पिघलना, इसको पिघलवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉपर प्लेट्स में 24 कैरेट गोल्ड चली है, फिर कॉपर भी पिघलेगी उसके साथ, इतना आसान नहीं है। तब भी सर फिर मेरे मन में और दर्द और ये शुरू हुआ। तो मैंने 24 जून को आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, SIT के तीनों मेंबर्स और चीफ सेक्रेटरी UP को चिट्ठी लिखा है कि इसका ऑडिट किया जाए और ये जहाँ भी हूँ उसको जहाँ पहले पूजा होती थी उसी जगह रखा जाए। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज रखवा दिया गया। इसमें मीडिया का भी बहुत योगदान था, क्योंकि मीडिया लोग मेरे पास 3 दिन 4 दिन पहले से आते ही रहे कि साहब आपकी रामचरितमानस का क्या हुआ। ऐसे तो नहीं है कि वो गायब हो गया, ये पिघल हो गया। मुझे मालूम था कि गायब तो नहीं हुआ है, ये ज़रूर गार्ड रूम में कहीं सड़ रहा है। लेकिन बीच में जब ये बात आ रही थी कि उसको सोना वहाँ पिघला दिया गया है, कर्नाटक में बोरी भर भर के रुपए जा रहे हैं, गोल्ड जा रहा है, मॉरिशस से लाई हुई सिलाएं गायब हो गई जो हीरे से जड़ित थीं, तो तमाम तरह के शक सुबह तो आए होंगे ना आपके मन में भी? नहीं, तो इसके बाद शंका होनी शुरू हुई, कहीं ये तो नहीं चले गई है कि साहब इनकी अहंकार के कारण शायद ये पता नहीं कहाँ रखा गया है। और मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, और RSS चीफ से भी जाके हाथ जोड़ा। वो तो बड़े विनम्र थे, बहुत अच्छी ढंग से बात किया, और उनके कहने के बाद भी वो नहीं हो रहा है। तो अब जब मीडिया ने आए तो मैंने अपने दुख प्रकट कर दिया, मेरे को भी अब डर है करके। तो ये मीडिया के 2 दिन के अंदर ही अब मेरे पास आज मैसेज आ गया, रखा दिया गया है, आपका बड़ा सुरक्षित है। अब आप जो है मीडिया को ही बोलिए कि ये सब मिल गया है। उसका कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई फोटो ऐसा कुछ आपके पास आया है कि जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आपके फोटो के साथ ही भेजा और RSS लोगों ने भेजा, ये देखिए। अच्छा, तो AI का इस्तेमाल तो नहीं है कि कंफर्म है आपकी? कंफर्म है, ये जगह इसके माला डाल दिया है और उन्होंने ये लिखा है रामचरितमानस प्लेस पिक्चर ऑफ टुडे मॉर्निंग। आज सुबह रामलला के दरबार जो है उसमें रखा दिया गया है। ये फोटो ऐसा तो नहीं पुरानी फोटो? नहीं, ये जो जिस RSS वर्कर ने बोला मेरे को अच्छी तरह जानता है। और फिर मीडिया वाले भी मेरे को बोले कि उनके पास भी आ गया है कि लक्ष्मण नारायण जी गलत आरोप लगा रहे थे कि चोरी हो गई, उनकी रख दी गई है, और उन्होंने जो कुछ बोला मन घटत बोला। तो मैंने मन घटत कभी बोला नहीं, मैंने कोई गलत बात भी बोला नहीं। अगर यही बात थी कि मन घटत थी तो फिर 1.5 साल पहले क्यों नहीं अभी तक रख रहे थे? जब मीडिया ने प्रेशर डाला तो हमने रखवा दिया। आपको क्या लगता है इस पूरे एपिसोड में आप पिछले 1.5 सालों से लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो माँ की यादें आपने जो दिल और आस्था के साथ वहाँ पर पूरी तरह से समर्पित किया, उसको ये लोग छुपा क्यों रहे थे? अगर आप वहाँ पहुँचे हुए थे तो आपको दिखा क्यों नहीं रहता? इसके पीछे क्या लगता है आपको? अहंकार। मैं एक ही सज्जन से मिलता रहा, और जिसको भी मैंने जिससे भी कहलवाया कोई छोटे लोग तो नहीं थे। रविंद्र मिश्रा मेरे खुद ही सचिव थे, जब मैं उनका एडिशनल सेक्रेटरी था, मेरे बॉस थे, मैं उनका काफ़ी निकट हूँ।
उन्होंने बात किया। पराशरन राम लला के केस के लिए वो लड़ते थे, इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे, तो इसके बाद भी नहीं किया। अब आरएसएस चीफ से बड़ा तो मैं समझ नहीं सकता। और ये तो इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है और मेरे को तो यही समझ में आई कि आरएसएस के लोग ही सब भर्ती हुए हैं। तो फिर मैं आरएसएस चीफ से मिलने के बाद भी नहीं हुआ तो हताश हो गया था। अब उसके बाद ये सब जो घटनाक्रम मीडिया ने रिपोर्ट लिखा तो फिर वरीड हो गया था, हताश। ऐसा नहीं लगता है कि रामलला की वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी जो बिल्कुल सबकी है, आम पब्लिक की है, 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब तक दान देने वाले, कई अरब के हार ज्वेलरी दान करने वाले, उन्होंने कभी इतना अहंकार नहीं दिखाया जितने वहाँ के चौकीदार अहंकार दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इन चौकीदारों के दिमाग में कुछ फितूर आ गया था क्या? नहीं, ऐसे फीलिंग आ गया था कि वो मंदिर उनकी है जबकि मंदिर पब्लिक की है। और अहंकार, हम सब छोटे मनुष्य की खेत की मूली हैं सर, कि भगवान राम और हनुमान जी ने रावण का अहंकार ख़त्म कर दिया। हमारी कौन सी अहंकार कितने दिन चलेगी? वो वापस आ चुकी है हमारी रामचरितमानस, यही बहुत बड़ी बात है। सर मुझे तो ये लग रहा है जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना अभी, अहंकार, हमें लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ना ये उस अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे ही मानता हूँ, हनुमान जी की खेल ऐसे ही होती है, मैं ऐसे ही मानता हूँ। चलिए हम अब फिर वापस लौटते हैं उसी मुद्दे पर। आपने किस प्रक्रिया के तहत, क्या उनका अपना एक सिस्टम था ट्रस्ट का जिसके तहत आपने सोने की रामचरितमानस उनको दान की हुई थी? उसके बदले में क्या आपको कोई रसीद दी गई थी? कुछ कोई रसीद मांगी नहीं थी, सही बात यह है, क्योंकि मेरे तो समर्पण था, राम का दिया हुआ मैं राम को वापस कर रहा हूँ। और तो रसीद तो मैंने मांगी नहीं थी, मगर एक लाइन की एक्नॉलेजमेंट लेटर पे नहीं मिली। जब मेरे को इस प्रकार के जवाब सुनने में आए कि यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, तो फिर मैं दुखित हुआ। फिर मैं आरएसएस चीफ से मिला, उसके बाद भी नहीं हुआ तो और दुखित हुआ, फिर हताशी होने लग पड़ा। फिर इसके बाद मीडिया ने ये सब रिपोर्ट किया, ये घपला हो गई, ये हो गई। तो उसके बाद फिर मीडिया वाले मेरे पास आए तो मैंने अपने दुख प्रकट किया, और 2 दिन के अंदर एक्शन भी हो गई। तो मैं यही मानता हूँ कि भगवान हनुमान तो, जिनके मैं रोज़ सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, वो तो मेरे सामने आएंगे नहीं, मगर उन्होंने आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मेरी बात सुन ली और करवा दी। अहंकार का जो एपिसोड मैं उसको पकड़ के इसलिए चल रहा हूँ, बार बार आपसे समझना चाहूँगा कि तमाम लोग संत मानते हैं कि वहाँ पर जो जिम्मेदार बैठे हैं वो तो संत हैं, उनके अंदर संतई है, माया मोह से दूर हैं, कोई माया नहीं है, और उसके बाद वो सेवा में लगे हुए हैं, राम मंदिर निर्माण हो जाए। कांची शंकराचार्य यहाँ ठहरे हुए हैं और श्रृंगेरी शंकराचार्य के मठ का मैं ही इंचार्ज हूँ, मंदिर में चलाता हूँ। शंकराचार्य ने 1 मिनट से ज़्यादा मेरे को नहीं रुकवाया। अब संत लोग तो वही लोग हैं। अब ये जरूर, जब मैं 1.25 क्विंटल की दान देने के लिए, मैं कोई फेवर के लिए नहीं गया था, दान देने के लिए गया था, 9 घंटे मेरे को इंतज़ार करवाया ये बताने के लिए इसको कहाँ रखवाएंगे और कितने बजे रखवाएंगे। उसके बाद उनके पास 300-400 चमचे इधर उधर घूमते रहे, सब करते रहे। उन्होंने ये नहीं मेरे को ऑफ़र किया कि ये मेरे लोग आपको ऊपर चढ़वाने में मदद करेंगे। फिर वहाँ के एसएसपी राजकिरण साहब ने अपने जवानों को बुला के बोला, सब लोग बेल्ट उतरवाओ और जूता और मोजा उतरवा के इसको चढ़वाओ। और मैं जिस होटल में ठहरा था रेडिसन में, उधर से पुलिस एस्कॉर्ट, पायलट वगैरह सब के बिल्कुल ससम्मान उसको उन्होंने पहुंचाया और अपने जवानों से ऊपर पहुंचाया। तो इसको मैं मानता हूं कि भव्य बिहेवियर, इसको मैं मानता हूं सेवा। और जो 9 घंटे इंतज़ार करके मेरे को पूछे भी नहीं कि कहाँ कैसे ऊपर चढ़वाओगे, रखवाओगे, जब मैं दान देने जा रहा हूँ। मैंने तो कोई फेवर नहीं मांगी और मैंने किसी को नौकरी में नहीं लगाई, ना मैं लगाना तो और कहीं लगाता, इधर तो मैंने कभी ये नहीं किया। तो मैं इसको एरोगेंसी मानता हूँ और इसका अंत होगा और हो चुका है ऐसे मानता हूँ। हमें लगता है अभी जो सज़ा मिली है वो सिर्फ बदनामी तक हुई है और ये कहीं अंजाम तक पहुंचेगी, क्योंकि जो आप जिस दुखी मन से ये बात कह रहे हैं कि 9 घंटे इंतज़ार कराया जा रहा है, आपका कोई काम नहीं, आपका कोई सिर्फ आस्था,
आस्था के प्रति बदले आपको एक तरह से परेशान किया गया, दंड दिया गया 9 घंटे वेट करने का, तो ये तो बहुत ही दुखद पहलू है। कभी आपने नृपेंद्र मिश्र जी से इस तरह की बातें की, नृपेंद्र मिश्र को बताया कि वहाँ पर कैसे क्या बिहेवियर हो रहा है? ये बिहेवियर तो सही नहीं था। बिहेवियर वगैरह से वो परिचित थे। उन्होंने मेरे को खुद ही बोला कि भाई मैंने तो बोल दिया, उसके बाद वो बहुत पावरफुल हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ये बात नृपेंद्र मिश्र ने कही कि वो पावरफुल हैं, मतलब चंपत राय के लिए? इस बात में मतलब वो कह रहे थे मैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल देखता हूँ, उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, इस बात में वही पावरफुल है। मैंने जरूर आपके बात रख दी, सिफारिश कर दी। आपको लगता है कि मोहन भागवत ने भी ये बात कही होगी कि हाँ भाई रामायण रखिए, क्योंकि मोहन भागवत बिल्कुल बिल्कुल उनकी तो मैं बहुत तारीफ करूंगा। मैं पहले दफ़ा मिला ज़िंदगी में, ना मैं कोई आरएसएस शाखा में कभी था, मैं तो एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्वेंट था। मगर जब मैं हताश हो गया तो आरएसएस वाले जो हमारे मंदिर वगैरह में आते, उन्होंने कहा था हम आपको मिला देंगे, तो मैं मिलने गया, उन्होंने इसी काम के लिए मेरे को ले गए। तो मिलने के बाद मैंने बहुत ही हाथ जोड़कर बात की, उन्होंने भी बहुत विनम्रता से मेरे से बात सुना और कहा कि आपने जो कुछ किया है वो सराहनीय है और मैं इसको रखवाऊंगा। उसके बाद फिर 3-4 दफ़ा उन्हीं लोगों से मैंने पता की जो ले गए, उन्होंने कहा था उन्होंने तो कहलवा दिया, उनके पीएस भी कहते हैं 3 दफ़ा बोल दिया। अब हमारे आरएसएस में कुछ बोलते नहीं है, फिर सही टाइम में जो करना करेंगे। तो शायद अब हो ही गया, अब तो मेरा काम हो गया। आपका काम हो गया, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन अभी भी सर तमाम ऐसे लोग हैं, आपकी चीज़ तो मीडिया में हाईलाइट हो गई, आपने चल के बोला। उनके मन में बहुत दुख होगी, मैं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि एसआईटी को जांच करना चाहिए। अगर नहीं भी मिले तो एक पब्लिक अपॉलॉजी हो जाना चाहिए। जो नहीं मिला इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और जिन लोग जो दोषी थे उनको सलाखों में पीछे डाल देना चाहिए। लोग तो डाले गए सलाखों के पीछे, लेकिन आपको लगता है कि जिन सबको जाना चाहिए वो सब गए? अब सर वो तो एसआईटी बता पाएगी, और ऐसे मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मैं दूध की दूध और पानी की पानी निकलवाऊंगा, और उनके बारे में रेपुटेशन है कि वो जो बोलते हैं करा के बताते हैं। और अब उधर भी चुनाव आ रही है तो उनको कार्रवाई तो करेंगे, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। चुनाव आ रही तो कार्रवाई करेंगे, ये मेरे कहना नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैंने जैसे बताया, मेरे को विश्वास है कि वो जो बात कहते हैं करा के बताते हैं तो कराएंगे। लेकिन सर आप तो बड़े अधिकारी रहे हैं, आपने तमाम एफआईआर और इससे बड़े बड़े केसेस कहीं ना कहीं अपनी नज़रों से गुजरते हुए देखे होंगे, कहीं तमाम में आपने उनका सुपरविजन भी किया होगा। एक अजीब ढंग से ये पूरी कार्रवाई चली, एफआईआर बाद में होती है, एसआईटी की जांच पहले होती है, और जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लग रहा है, जो गुनहगार समझ में आ रहे हैं, वो अभी भी वहीं पर डेरा डाले हुए हैं, वो अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक निष्पक्ष जांच, एक देखिए तमाम आदेश कोर्ट के ये होते हैं कि साहब फला केस में आप ऐसे ऐसे हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप उस दायरे में जाएंगे नहीं, ये निर्देश दिए जाते हैं। और जो आम जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे देश की भावनाएं जहां पर मतलब विद्रोह में आ रही हैं, जो अभी तक आस्था भाव में लगी हुई थी, उसके बाद जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो अहंकार में पूरे डूबे हुए हैं, सराबोर हैं, और वो अभी भी वहाँ पर काबिज हैं, ये तो बड़े सवाल खड़े करता ना सर। सर ये सब आज की मीटिंग के बाद शायद कुछ तय हो जाए, अपने को क्या मालूम है। अपन यही उम्मीद करेंगे कि ये सब ठीक होगा। सर कैसे ठीक होगा जब आंदोलन करने वाले विनय कटियार चिल्ला रहे हैं, झीक रहे हैं, तमाम बातें बोल रहे हैं, मर्यादा में रहकर बोल रहे हैं, तब भी बेचारों के मुंह से कुछ ना कुछ निकला जा रहा है। और आज जो मुझे जानकारी मिली है, नृत्य गोपाल दास के साथ वो गए हुए थे, उनको वापस कर दिया गया। तो वो वहाँ पर कोई ये थोड़ा कहने गए नहीं इनको भी चोर बनाओ, उनको भी चोर बनाओ, वो तो ये कहने गए थे कि भाई जो जो आरोपी है, आरोप लग रहे हैं, वो किनारे हट जाएं, जांच हो जाए, आप साफ सुथरे हो जाएं, वापस आ जाएं, ये बोल रहे हैं। नृत्य गोपाल दास को, नृत्य गोपाल दास जी के साथ आज वो भी मीटिंग में भाग लेने या उसमें जा रहे थे, तो उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो मेंबर ऑफ द कमेटी नहीं है, इसलिए बाहर कर दिया होगा। क्योंकि वो जो ट्रस्ट की मीटिंग है, ट्रस्टी ही अटेंड करेंगे, तो उसमें जो निर्णय होना है मैं मान के चलता हूँ होगा तो सही। आपको विश्वास है सब अच्छा हो जाएगा, न्याय हो जाएगा? देखिए ट्रस्ट तो
इतना ही कर सकती है कि जो दोषी लोगों को ट्रस्ट से निकालें। इससे ज़्यादा क्रिमिनल एक्शन वगैरह तो पुलिस को करना है, एसआईटी को करना है। और जैसे मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ, अगर जिस दिन ये ध्यान में आई उसी दिन एफआईआर सेक्रेटरी जनरल चंपत राय जी को करना था, वो नहीं हुआ। फिर आप वो कह रहे हैं कि हमने और कोई कैमरा लगा दिया। ये काम नहीं है उनका, ये काम पुलिस का है कि कौन दोषी है, क्या है, कैसे पकड़ना है। अब उसके बाद अब आप वो ट्रेजरर बोल रहे हैं मैंने नहीं किया और मैं तो शिकायत दर्ज करवा रहा हूँ गोपाल गिरी जी या किसी ने गोपाल राव। हाँ, तो सब ये गोपाल राव तो मैं भी 3-4 दफ़ा उनसे अप्रोच कर चुका हूँ कि भाई जब ये नहीं कर रहे थे, उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया चंपत राय जी जो चाहेंगे वही होगा। मतलब एक तरह से ओवरऑल सर्वे सर्वा मुखिया चंपत। कोई डाउट ही नहीं है, वो तो मुखिया वही थे। आप कोई भी टीवी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मुखिया तो वही थे, सेक्रेटरी जनरल तो वही थे। और ऐसे में वहाँ सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो सारे बंद थे। चोरी जो हुई है तो प्रमाण तभी तो उसमें बड़ा तमाम संशय हैं और महीनों से बंद थे और उसको किसी ने संज्ञान में लिया। ये तो सिक्योरिटी के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ था, जहां आतंकी कह रहे हैं कि वहां विस्फोट कर देंगे, रामलला की मूर्ति को तोड़ देंगे, वहां इस तरह की धमकी दी जा रही हो और वहां पर तो सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हुई चोरी करने के चक्कर में। क्या मानते हैं आप? सर मेरे को ये सब फैक्ट्स मालूम नहीं, मगर जो कुछ हुआ है बहुत दुखद है और दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर द पब्लिक और द डिवोटी एंड दिस शुड बी करेक्टेड। बस सर एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारी बातें की, खूब अच्छे से आप बोले। एक आखिरी सवाल ये है, कल आलोक जी ने जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक हमारी उनसे बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने स्पेशली चंपत राय के बारे में उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा था हमने कहा आपकी क्या राय है चंपत राय के बारे में, उन पर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने 2 बातें बोली थी। एक तो ये कहा था एसआईटी जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। दूसरा, हमने जब उनसे पूछा कि आपकी राय क्या है चंपत राय के बारे में, तो उन्होंने कहा वो संत पुरुष हैं, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन संत ही में काट दिया। आप क्या कहते हैं? सर मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से बोल पाऊंगा, मैं क्योंकि मैं संत नहीं हूँ, मैं तो एक प्रशासक रहा हूँ। मुझे इतना मालूम है कि मेरे अगर निगरानी में काम करने वाले चोरी करें तो भले मैं डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं हूँ, लैक ऑफ सुपरविजन, dereliction of duty and not reporting the facts in time to the police, ये तीनों चार्ज के ऊपर मेरी पेंशन रुक जाती और गवर्नमेंट मेरे को भी अंदर करने की जो प्रयास करना करती। धन्यवाद सर, आपने भारत एक्सप्रेस से बात की और बड़ा बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। जैसा कि एक अंतिम सवाल में आपने कहा, जवाब दिया कि यदि कोई भी सुपरविजन कर रहा है और उसकी देखरेख में किसी भी तरह की कानून के साथ खिलवाड़ हुई है या चोरी हुई है या किसी तरह से और अनियमितताएं बरती गई हैं, तो जांच के घेरे में तो बात आती ही है। संदेह का घेरा तो बड़ा हो ही जाता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।